नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बीपीएससी के द्वारा एक कुछ दिन पहले ही यानी 2-3 दिन पहले ही नोटिफ़िकेशन को रिलीज़ कर दिया गया है। ये जो नोटिफ़िकेशन निकाला गया है वो 69th बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा को निकाला गया है। जो आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार का बीपीएससी का नोटिफ़िकेशन है। मैं आपको एक बार रीड आउट कर देता हूँ, फिर वीडियो में हम सभी की पॉइंट को जानेंगे, जो भी इसकी एसेंशियल जो इम्पोर्टेंट डेट है और जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो आप देख सकते हैं जैसे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निकाला गया है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। 69th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्त करने के लिए सेवा नामांकित सारणिक संदर्भ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 69th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आपका दे रखा है। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट। हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जो काफ़ी सारी चेंजेस किया गया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद पोस्ट के बारे में जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में 2 तरह की परीक्षाएं होती थी बीपीएससी। एक होती थी बीपीएससी की परीक्षा जिसके अंदर पीसीएस ऑफिसर वगैरह सब होते थे, और एक बीपीएससी का और होता था, ठीक है, जिसको हम मतलब इसको सीडीपीओ के नाम से जानते थे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे, ठीक है। इसके लिए अलग परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब इन दोनों को मिला करके एक ही परीक्षा होगी। ये आपका जानकारी नंबर 1 था, जो कि आपका जो बड़ा बदलाव हुआ है वो आप सभी ध्यान रखेंगे। अब पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। टोटल पोस्ट जो निकाली गई है, टोटल पोस्ट जो है ये है, कुल पद है आपका 235 के आसपास, 235 के आसपास आपका पद है। उसके बाद बाकी जो ये वाले जो पोस्ट है वो आपके ऐड हो जाएंगे। जो आपका सीडीपीओ वाला है, इसमें भी 3 तरह के हैं आपका। एक सीडीपीओ है, एक वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी है, उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक है, तकनीकी है, और गृह विभाग आरक्षी शाखा है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अपने जो आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो उस हिसाब से, जैसे मैं आपको मतलब एक ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर से। जैसे एक गृह विभाग के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी एक पोस्ट आई हुई है। बाकी किसी भी जो कैटेगरी है उसके लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। और आप देखते हैं वह क्या कहते हैं, राज्य कर सहायक आयुक्त, ठीक है। ये टैक्स ऑफिसर वगैरह के लिए इसमें भी एक पिछड़ा वर्ग के अंदर 3 पोस्ट आई हुई है। और अवर निर्वाचन पद अधिकारी यानी निर्वाचन विभाग में आपका सब मिला के 4 पोस्ट आई हुई है। एक जनरल के अंदर, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक ईख पदाधिकारी, ठीक है, इसमें भी पोस्ट आई हुई है। आप इसको अच्छे से, इसमें सबसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आई हुई है वो है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष राजस्व सेवा, बिहार सरकार राजस्व सेवा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसमें 81 पोस्ट आई हुई है, ठीक है, 81 पोस्ट आई हुई है। और सब मिला के 168 पोस्ट इसी के अंदर है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, सीडीपीओ के अंदर सब मिला के 10 पोस्ट दिया गया है। और ये जो आप नीचे देख सकते हैं, ये जो 56, मतलब जैसे आप यहाँ पर आपने देखा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इस 168, उसके नीचे 56 है। जो 56 जो पोस्ट है ना, वो फीमेल के लिए रिज़र्व है, ठीक है जी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 10 में से 1 रिज़र्व रहेगा, 100 में से 28 रिज़र्व रहेगा। तो इस तरह का कैटेगराइजेशन किया गया है। तो अब चलते हैं शैक्षणिक योग्यता की तरफ। क्या इसके अंदर कौन कौन से बंदे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो बीपीएससी की जो परीक्षा जो फर्स्ट पोस्ट है वो है 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसके लिए आपके एकमात्र बस एक डिग्री मांगी हुई है, वो है बीए की डिग्री, बस, और कुछ नहीं मांगा हुआ इसके अंदर। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपने होम साइंस, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। आप इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए की डिग्री होगी।
लेकिन अगर आप इसको मतलब इसके लिए भी वो करते हैं तो आपको इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा एज ए ऑप्शनल। उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा है वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी। तीसरा है वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी। तो इसमें भी इन्होंने बताया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में बीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप इसमें देख सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं आराम से। फिर आ जाते हैं नीचे की तरफ, इसमें आप हाँ मतलब जिन लोगों का आरक्षण है वो अपना जो प्रमाण पत्र है, वो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, उनको अपना जमा कराना मैंडेटरी होगा, यानी अपने के फॉर्म भरते समय आपको जमा करवाना पड़ेगा या नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे, हम इसमें सिर्फ ज़रूरी जानकारी के ऊपर ही ले रहे हैं। ठीक है। एक है उम्र सीमा, एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। एज लिमिट में क्या सीन है? एज लिमिट का सीन यही है कि जो न्यूनतम उम्र सोमवार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष। ठीक है। और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष का है। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, वो जो पुरुष मैक्सिमम एज है 37 साल। ठीक है। और महिला हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, उसके लिए पुरुष और महिला है 40 साल मैक्सिमम। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ठीक है। अब बाकी जो और भी काफ़ी सारी जो छूट होती है वो अपने इंडेक्स को देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट डिटेल क्या दे रखी है। हाँ जी, ये शुल्क को बात कर लेते हैं। शुल्क को भरने के लिए क्या मांगे गए हैं पैसे वैसे। तो जैसे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये मांगे गए हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा ये 69वां CCE, CDPO, FAO, डिप्टी SP टेक्निकल के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा 69वां CCE, CDPO के लिए निम्न शुल्क जमा करना होगा। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये, बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये। ठीक है। और इसके बाद बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं उम्मीदवार के लिए 150 रुपये। और अन्य सभी उम्मीदवार जितने भी अदर स्टेट्स के हैं वगैरह वगैरह, तो उन सभी के लिए 600 रुपये का ही प्रावधान है। दिव्यांग के लिए 150 रुपये का प्रावधान है। अब आ जाते हैं परीक्षा के स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको पता है इसके अंदर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो हम उस पर तो नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बताएंगे कि जो चेंज हुआ है उसके बारे में। एक चेंज तो पिछले साल ही हो चुका है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में महज जाँच होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार की कुल संख्या 10 गुना, मतलब इसमें ये 10 गुना कैंडिडेट लेंगे मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है जी। और देखते हैं क्या डिटेल है इसके अंदर। हाँ जी, ये आया है आपका मेन डिटेल, जो बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में। तो आप देख सकते हैं, पहले जानते हैं वैकल्पिक विषय में। वैकल्पिक विषय जो कि पूछा जा रहा था हर बार 300 नंबर का, मतलब जो पूछते थे वो, अब वो सिर्फ MCQ बेस पे कर दिया गया है। हम इस लाइन को पढ़ते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंक प्राप्त करना होगा, अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैकल्पिक विषय आपको चयन करना पड़ेगा। पहले आपका सब्जेक्टिव होता था, अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है जी। ये आपका वैकल्पिक विषय के बारे में हो गया। वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल है, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको दिया रखा है नीचे।
अनिवार्य विषय पर नज़र डालेंगे ज़रा, सामान्य हिंदी। इस विषय में 30% लब्धांक अंक प्राप्त करना होगा। ये चीज़ इसमें भी दे रखी है कि आपको एक मिनिमम पासिंग नंबर आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद मेधा निर्धारण के लिए, यानी कि मेरिट लिस्ट के लिए इसकी भी गणना नहीं की जा सकती, यानी कि सिर्फ 3 चीज़ों की गणना की जाएगी, 3 सब्जेक्ट की। वो है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और एस्से। इन तीनों चीज़ के ऊपर आपका मेरिट बनेगा और प्लस इंटरव्यू, ठीक है जी। ये आपका बहुत बड़ा चेंज था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी के लिए, सबके लिए सेम ही पैटर्न है। सीडीपीओ के लिए भी आपका सेम कर रखा है इन्होंने, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। बस इसके अंदर आपका एक एस्से का पेपर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सीडीपीओ के अंदर। और भी किसी में भी नहीं है, सिर्फ आपका हाँ इसमें है पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी के अंदर है, क्योंकि ये डिप्टी डीवाईएसपी का पोस्ट है, इसीलिए। डेट के बारे में भी जान लेते हैं, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब अंतिम तिथि है। 15/7/2023, 15 जुलाई 2023 को आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। और इसकी जो लास्ट तिथि होगी वो 5/8/2023, यानी कि मुश्किल से मुश्किल आपका 20 दिन दिया गया है आपको फॉर्म को भरने के लिए, लगभग। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है कि सभी डिटेल देने के लिए, सभी डिटेल के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। तो लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है वो नोटिफिकेशन से इसलिए देता हूँ ताकि कोई गलती होने के चांस हो ही ना, ठीक है जी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। तो धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।